नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 8। और पाठ का नाम क्या है बच्चों? पाठ का नाम है विशेषण। पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम है विशेषण। बच्चों, वाक्य में विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। आओ अब विशेषण शब्दों के बारे में जानें कि इन शब्दों का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। वाक्य में विशेषण शब्द कैसे लगते हैं या कैसे होते हैं। यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है और एक पिक्चर भी है। इसको ध्यान से देखो बच्चे और ध्यान से सुनो। अनन्या को पशु पक्षियों से बहुत लगाव है। ये जो लड़की है इसका नाम है अनन्या और इसे पशु पक्षियों से बहुत ही प्यार है। उसके पास पालतू कुत्ता और 4 मुर्गियाँ और एक तोता है। उसके पास एक पालतू कुत्ता है, 4 मुर्गियां हैं। देखो पिक्चर में दिखाई दे रही है ना 4 मुर्गियां। उस कुत्ते का नाम टफ़ी है और यह जो कुत्ता है इसका नाम क्या है? टफ़ी है, जिसका रंग भूरा है और इसका कलर कैसा है? ब्राउन कलर है। तोता जालीदार पिंजरे में रहता है। यहाँ पे एक तोता दिखाई दे रहा है। देखो इसमें, वो किस में है? जालीदार पिंजरे में। और क्या खाता है? हरी मिर्च खाता है। मुर्गियों के सिर पर लाल कलगी है। देखो लाल कलगी दिखाई दे रही है ना इनके सिर पर। वह मुर्गियों को दाने तथा ताजी ताजी मटर खाने को देती है। अनन्या है जो मुर्गियों को ताजी ताजी मटर खिला रही है। अनन्या को देखते ही टफ़ी अपनी रोएदार पूंछ हिलाने लग जाता है। तो यहाँ पे देखो उपरोक्त गद्यांश में रंगीन शब्द, जैसे कुछ रंगीन शब्द थे ना पिंक कलर के, है ना, तो वहाँ पे वो क्या है? उपरोक्त गद्यांश में रंगीन शब्द जैसे बहुत, पालतू, 4, एक, भूरा, जालीदार, हरी, लाल, ताजी ताजी और रोएदार ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। देखो कैसे बता रहे हैं। देखो यहाँ पे है तो कितना लगाव, बहुत लगाव। कैसा कुत्ता? उन्होंने बताया था ना पालतू कुत्ता। कितनी मुर्गियाँ थी? 4 मुर्गियाँ। तोते कितने थे? एक तोता था। और कुत्ते का रंग कैसा था? भूरा था। और पिंजरा कैसा था? जालीदार पिंजरा था। और मिर्च कैसी थी? हरी थी। कलगी कैसी थी? लाल थी। और मटर कैसी थी? ताजी ताजी मटर। और पूंछ कैसी थी कुत्ते की? रोएदार पूंछ। हाँ जी बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे ना कुछ शब्द, तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विशेष्य कहा जाता है। जो शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की। विशेषण क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता बताने वाले? संज्ञा या सर्वनाम की। और विशेष्य क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे वहाँ पे था ना हरी, हरा, है ना, तोता कैसा था? हरा, उसकी विशेषण बताई जा रही है। अमरूद विशेष्य है ना, ताजी विशेषण है। और सब्जियाँ क्या है? विशेष्य। जैसे ताजी सब्जियाँ हो गया तो ताजी तो विशेषण और सब्जियां क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो यहाँ पे हरा अमरूद, हरा क्या है? विशेषण और अमरूद क्या है? विशेष्य। तो आगे बच्चे उसके भेदों के बारे में जानेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। और चौथे नंबर पे कौन सा है बच्चे? चौथे नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। कौन सी विशेषण है? सार्वनामिक। पहले नंबर पे है गुणवाचक विशेषण, दूसरे नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर पे है परिमाणवाचक विशेषण और चौथे नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। आओ अब इनके बारे में विस्तार से जानें। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप तथा अवस्था के बारे में बताते हैं तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जब किसी के गुणों के बारे में या फिर किसी के दोष या फिर उसकी अवस्था
आदि की जानकारी दी जाती है तो वहाँ पे कौन सी विशेषण होती है? गुणवाचक विशेषण होती है। जैसे मैंने कह दिया कि एसी लाल रंग का है तो उसकी विशेषता क्या है? लाल रंग। पंखा तेज चलता है तो उसकी विशेषता क्या है? तेज। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, बगीचे में लाल फूल खिले हैं, अक्षिता बुद्धिमान लड़की है। तो इन वाक्यों में लाल और बुद्धिमान क्या है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आगे है बच्चे दूसरे नंबर पे संख्यावाचक विशेषण, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। मीन्स क्या है? कितनी, काउंटिंग में वो कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं तो इनकी संख्या कितनी है? 3। यहाँ पे है मैंने दुकानदार को से कुछ फल लिए, तो यहाँ पे कुछ क्या है? मतलब अभी इनकी संख्या तो डिसाइड नहीं है, क्योंकि वो संख्या कैसी है? अनिश्चित है, बताया नहीं कुछ। तो अभी कुछ फल का मतलब कितने भी हो सकते हैं संख्या में? 2, 4, 5, 7, 10। तो क्या है बच्चों? इन वाक्यों में 3 और कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण है। जहाँ पे संख्या का ज्ञान होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। आगे है बच्चों, इसके बाद संख्यावाचक विशेषण के बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण, कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब नाप और तोल, दो चीज़ इसमें मानी गई हैं, मापना और तोलना। जैसे क्या है? मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। यहाँ पे एक लड़की है, दुकानदार से क्या कह रही है? मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, मुझे थोड़ा दूध दे दो। इन वाक्यों में 2 मीटर और थोड़ा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि जो कपड़ा है उसको भी क्या करा जाता है? मापा जाता है। और दूध क्या है? उसे भी माप कर दिया जाता है। तो 2 मीटर और थोड़ा शब्द क्या है? उसमें क्या आ जाएगा? 2 मीटर और कुछ क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो आगे है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घड़ी सुंदर है, यह मेरा बस्ता है। इन वाक्यों में वह और यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो हाँ जी बच्चों, अब तक हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? आओ दोहराए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है या विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे है गुणवाचक विशेषण, और दूसरे नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरे नंबर पे है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथे नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में क्या था? गुण और दोष और उसकी अवस्था का ज्ञान होता है, और संख्यावाचक में उसकी संख्या का ज्ञान कराया जाता है, और परिमाणवाचक में मापना और तोलना आता है। और सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। धन्यवाद।